A person buy a table fan for 2,800 and sells it at the loss of 12%. What is the selling price of the table? किसी व्यक्ति ने क्या खरीदा? एक टेबल फैन खरीदा। किस रेट पर खरीदा? 2,800 पे, और फिर उसे बेचा। तो ये 2,800 उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2,800। ठीक है। और अब वो इसी चीज़ को, फैन को बेच रहा है, तो यानी वो उस सेल करेगा तो उसका बनेगा वो सेलिंग प्राइस, जो कि हमें पूछा गया है। और जो प्रॉफिट पे वो बेचेगा, वो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पर वो किस में बेच रहा है? लॉस पे बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? लॉस परसेंटेज। ठीक है। तो लॉस परसेंटेज कितना है? 12%। अब 12% को जब हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये 12/100 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो ये 4 से कट जाएगा दोनों, तो ये नीचे हो जाएगा 25 और ऊपर हो जाएगा 3/25। जब हम लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल देते हैं तो वो फ्रैक्शन जो बनता है वो क्या होता है? वो होता है लॉस और कॉस्ट प्राइस का क्या होता है? रेशियो होता है। जो ऊपर लिखा होता है वो लॉस होता है, जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या मिल गया? लॉस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:25। हम इसमें x मानकर इनके ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं कि ओरिजिनल लॉस कितना होगा? 3x और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25x। अब हम इससे सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कितना निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस में से हम क्या कर दें? कॉस्ट प्राइस में हम लॉस को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो हमने कॉस्ट में लॉस को जोड़ दिया तो 25x + 3x, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 28x। ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? सेलिंग प्राइस मिल गया। अब सेलिंग प्राइस 28x है, तो हमें x की वैल्यू फाउंड करनी होगी कि x क्या है। तो हमने x एक कांस्टेंट माना था, तो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ओरिजिनल क्या है। कॉस्ट प्राइस की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 28,000 तो हमने इसको 2800/25 रख लिया। अब हमने 2800/25 लिखा, तो हम 2800 को लिख सकते हैं 28 × 100/25। और जब इससे ये कटेगा तो ये 4 बार, तो ये x की वैल्यू बन जाएगी 28 × 4। अब यहाँ पर हमें 28x की वैल्यू निकालनी थी, तो हम 28x में हम x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 × 4, यानी 28 × 28 × 4। अब इतना बड़ा मल्टीपल आप करेंगे तो नहीं, तो हम डिजिट मेथड का यूज़ करेंगे। डिजिट मेथड कहता है लास्ट डिजिट के सभी अंकों का मल्टीपल कर लीजिए। 8 × 8 64। अब 64 के भी लास्ट डिजिट को लीजिए 64। देखिए यहाँ पर जो लॉस हो रहा था, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालने के क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 22 ना कि 28, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे हम 22 कर लेते हैं। तो 22 में 2 और 8 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 16। और 16 और 4 का जब मल्टीपल करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगी हमें? 4। और इन चारों में से लास्ट डिजिट 4 किस में है? लास्ट वाले ऑप्शन में। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हम फिर बता देता हूँ, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देते हैं। लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये निकालने के लिए जब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? सेलिंग प्राइस में से हम क्या घटा देते हैं? कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पर जब हमें प्लस में वैल्यू मिलती है तो हमें प्रॉफिट होता है, और माइनस में वैल्यू मिलती है तो हमें क्या होता है? लॉस होता है।